बीते काफी दिनों से बंगाल में जो डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर हैं, इंसाफ मांग रहे हैं उस डॉक्टर के लिए जिसके साथ जो है बदसलूकी होती है, दुष्कर्म होता है और उस डॉक्टर की, जूनियर डॉक्टर की हत्या हो जाती है। ये मामला हर तरफ था, पूरे देश में इसको लेकर आक्रोश था और उसी को लेकर जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपनी कुछ डिमांड्स जो हैं वो बार बार चाहे वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट उनके सामने रखी, यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री के सामने दिल्ली में रखी गई। इसके बाद दिल्ली में भी इसको लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ, अलग अलग हॉस्पिटल्स में अलग अलग तरह से डॉक्टर्स ने प्रोटेस्ट किया। लेकिन अब एक फाइनल कॉल डॉक्टर्स की तरफ से दे दी गई है। दिल्ली प्रेस क्लब में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वेस्ट बंगाल के जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट जो थे वो मौजूद थे। उनकी तरफ से कहा गया कि आज 5 बजे ममता बनर्जी से मीटिंग है डॉक्टर्स की, अगर उसमें कोई हल नहीं निकलता, कोई हमें आश्वासन नहीं मिलता तो फिर देश भर के सभी डॉक्टर्स जो हैं बड़ा एक्शन ले सकते हैं, बड़ा प्रदर्शन कर सकते हैं। इस वक्त उस पीसी में क्योंकि दिल्ली आरडीए से जुड़े हुए सभी लोग मौजूद थे, तो इस वक्त दिल्ली आरडीए के लोग जितने भी हैं रिप्रेजेंटेटिव अलग अलग हॉस्पिटल्स के मेरे साथ मौजूद हैं, एक एक करके बात करते हैं। आप लोग वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट जो था उसके साथ आप लोग खड़े हुए थे। एक फाइनल कॉल डॉक्टर अपर्णा आपकी तरफ से उसमें कहा गया था कि हम लोगों की तरफ से एक फाइनल वार्निंग है जो हम दे रहे हैं, अगर अब भी हमें कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है, नहीं अगर हमारी बातों का हल निकलता है, जो हमारी डिमांड्स हमने रखी हैं, तो फिर कुछ आगे बड़ा हो सकता है। क्या संकेत हैं, मतलब किस तरह का बड़ा, क्या कुछ एक्शन, क्या कोई प्रदर्शन किया जाए? देखिए, वार्निंग नहीं, अपील की है। ठीक है कि अब इन लोगों की बात सुन लीजिए। देखो, किसी को अगर अपने घर को छोड़ के 2 बार उठ के आना पड़ रहा है, इसका मतलब समथिंग ग्रेव, कुछ बहुत सीरियस वहाँ पे हो रहा है, जो वो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो हम यहाँ बैठ के नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, और लेकिन उनकी मूवमेंट को हमने बहुत क्लोजली वॉच किया है और जिस कॉज के साथ हम उठे थे कि हमें जस्टिस चाहिए फॉर दिस एक्ट, वो एवरीबडी नोज़ कि अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो हमने सुप्रीम कोर्ट और सीबीआई सब पे ट्रस्ट रखा कि वो इस चीज़ को ठीक करेंगे, पर सबको ऐसा लग रहा है, हम भी ये देख रहे हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो और डिलेड चल रही हैं। जबकि हम जानते हैं हमारा जो लीगल सिस्टम है, हमारी जो गवर्नमेंट है, उनके हाथ में इतनी पावर है कि अगर वो कर चाहें तो किसी चीज़ को विद इमीडिएट इफेक्ट भी कर सकते हैं। कौन सी 10 डिमांड ऐसी हैं जो आप लोग यानी कि दिल्ली आरडीए, जॉइंट आरडीए पूरे देश का और साथ साथ वेस्ट बंगाल के डॉक्टर्स खास तौर से डिमांड कर रहे हैं? Mainly the first demand, which is justice for Avaya. That is the only demand out of the 10 demands, because the other demands are basically local demands which have to be solved by the state of West Bengal government itself. The first demand is a demand that is that applies to all the doctors of the country, not only doctors, to any human being of the country. That is a demand for justice and swift implementation of the justice system. It is, as Madam already mentioned, it is our appeal to the CBI and the Supreme Court also to expedite their investigation and the judgment procedure, so that this kind of a movement can come to an end. सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सीबीआई जांच कर रही है, उसके अलावा टास्क फोर्स जो है वो बनाया गया था। कोशिश ये की जा रही थी कि आप लोगों के लिए बहुत जल्द शायद कोई हल निकले। मिनिस्ट्री की तरफ से कई सारे ऑर्डर्स जो हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में पहुंचे। ये कहा गया कि सीसीटीवी कैमरास बढ़ाए जाएं, सिक्योरिटी को बहुत टाइट किया जाए। आप लोग क्योंकि दिल्ली के अलग अलग हॉस्पिटल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मुझे ये बताइए कि आप लोगों के हॉस्पिटल्स में क्या कुछ बदलाव देखा गया? जो पहल की गई थी मिनिस्ट्री की तरफ से, सरकार की तरफ से, कुछ चेंज लगा आप लोगों को? जी बिल्कुल। अभी जैसे कि मिनिस्ट्री से डायरेक्टिव आया था कि इनिशियल 6 घंटे में कोई वायलेंस का इंस्टीट्यूशनल एफआईआर होना चाहिए, वो लागू किया गया है। और बाकी जितने भी सारे कमिटीज़ बन गए हैं, और एक ये जो प्रोसेस है ये ओवरनाइट नहीं हो सकता है, ये इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। बाउंसर्स का रिक्रूटमेंट हो गया, 30% इंक्रीज इन सिक्योरिटी गार्ड्स हो गया, वो सारे बातें अब हो गई है। लेकिन कमेटी भी बन गई है, पर कुछ कुछ फाइल्स ऐसे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में फंसा हुआ है, तो उसके लिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उस चीज़ को एक्सपेडिट करा जाए और ऑन ग्राउंड हमें चेंज दिखे। ऑन ग्राउंड चेंज दिखे, धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। लेकिन जो बड़ी डिमांड्स हैं, सबसे खास तौर से अगर बात करें तो बंगाल के डॉक्टर्स की जो हड़ताल पर बैठे हैं, बीते कई महीनों से अभी हड़ताल पर बैठे हैं, उनके साथ आप लोग खड़े हैं और ये कहा गया है कि हम लोग उनके साथ, अगर वो हड़ताल पर जाएंगे फुल फ्लेज, अगर पूरा स्टेट के डॉक्टर्स हड़ताल पर जाएंगे तो हम लोगों की तरफ से भी कुछ एक्शन होगा। क्या एक्शन, क्या प्रदर्शन होगा, क्या उसके अलावा जो सर्विसेज हैं उसको सस्पेंड करेंगे आप लोग, क्या कुछ करें? देखिए, शायद सच ही कहा गया है, जस्टिस डिलेड इफ जस्टिस डिनाइड।
अब तक बंगाल के हमारे जितने भाई हैं सब लोग जस्टिस के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद स्ट्राइक ख़त्म की थी, लेकिन अपना हमारा प्रोटेस्ट जारी था। अब हम लोग देख रहे हैं आगे, अगर आज हम लोग के वेस्ट बंगाल के लोगों की बात नहीं मानी जाएगी और एक अभया को जस्टिस नहीं मिलता है, तो हम लोगों का आज सब लोग साथ में बैठेंगे फिर हम लोग पेन डाउन करेंगे कि अब हम लोग क्या क्या उन्होंने पॉइंट्स मानी है, क्या नहीं मानी है, उसके हिसाब से कल से कैसे हम लोगों को अपनी लड़ाई को आगे बढ़ानी है और राष्ट्रीय स्तर पर कैसे बढ़ानी है। दिल्ली की आवाज़ सरकार तक सबसे तेज़ पहुंचती है, तो हम लोग दिल्ली में बैठ के उसको एक डिसाइड करेंगे और सरकार तक आवाज़ को और ज़्यादा और बुलंदी से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। सरकार तक आवाज़ पहुंचाने की कोशिश आप लोगों की रहेगी। मेरा एक सवाल ये भी है कि प्रदर्शन आप लोगों ने पहले भी किया, उसका असर भी हुआ, बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारे बदलाव जो हैं, उसके लिए सरकार की तरफ से बातें जो हैं वो कही गई थी। फिलहाल आज जो 5 बजे सीएम ममता बनर्जी से मीटिंग है आप लोगों के डॉक्टर्स की बंगाल के, तो उससे कितनी उम्मीद आप लोगों को नज़र आ रही? देखिए, देश में जितनी भी बड़ी चीज़ें हुई हैं, चाहे आज़ादी का भी आंदोलन रहा हो, बंगाल की भूमि से ही ये सारी चीज़ें शुरू हुई। आज भी जो चिकित्सा क्षेत्र में बदलाव है, हमें उम्मीद है कि बंगाल से कुछ पॉजिटिव चीज़ें आनी चाहिए, पर सच्चाई सबके सामने है। आपने भी एनटीएफ की भी बात करी। 20 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में एक एनटीएफ बोला गया था कि 2 महीने में उसको रिपोर्ट देनी है। हमारे सामने अभी तक, रेजिडेंट्स के सामने कोई ऐसी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। आज 21 अक्टूबर हो गया है। अब 5 बजे बंगाल की सीएम, जो एक अभिभावक के रूप में डॉक्टर्स की वहाँ पे चिंता कर रही हैं, अगर वो हमारे डॉक्टर्स को कन्विंस करने में कामयाब होती हैं कि उनके डिमांड्स जस्टिफाइड जो हैं, उनको वो मांगों को पूरा करें और एक सिस्टम के अंदर सकारात्मक सुधार की ओर बढ़ें, यदि ऐसा कुछ पॉजिटिव मैसेज हमारे डॉक्टर्स के मन से हमारे पास आता है, तो हम लोग सब साथ ही खड़े हैं। और अगर वहाँ से कुछ चिंताजनक बात आकर उभर कर आती है, तो ऐसा नहीं है कि बंगाल के डॉक्टर्स अकेले हैं, देश के सारे डॉक्टर साथ में खड़े हैं। और ना केवल दिल्ली, ना केवल बंगाल, सारी आरडीएस अक्रॉस द नेशन साथ में भी खड़ी हैं। और आज की बैठक जो ममता दीदी करने वाली हैं, उसका बेसब्री से इंतज़ार है कि उसमें क्या आउटपुट लेकर के समाज को दिया जाएगा। इस मुद्दे से हटके एक सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि त्योहारी सीज़न है और इस वक्त बहुत सारे वायरल इन्फेक्शंस जो हैं वो भी फैले हुए हैं, हॉस्पिटल्स पर, डॉक्टर्स पर बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट्स बहुत आते हैं। ऐसे में अगर हड़ताल होती है, कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन आप लोगों की तरफ से लिया जाएगा, तो जाहिर सी बात है पेशेंट्स जो हैं उनको भी प्रॉब्लम। देखिए, अभी दिल्ली और नेशन में हम लोग पेशेंटली वेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जब हमने रिक्वेस्ट किया था, इन द व्यू ऑफ पेशेंट्स केयर, हमने अपना स्ट्राइक वापस कर लिया था। एनटीएफ पे हमारा भरोसा था, लेकिन अभी भी 2 महीना हो गया है, कुछ रिपोर्ट आया नहीं है। अभी भी हमारे लिए पेशेंट केयर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आज भी अगर हम लोग स्ट्राइक कॉल करने के लिए सोचते भी है, हम लोग ये सोचते हैं कि क्या स्ट्राइक कॉल करने के अलावा और कोई उपाय है ताकि हमारे पेशेंट सफ़र ना करे। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग को अपने बंगाल के जो साथी है उनके साथ पूरा सॉलिडेरिटी दिखाना तो पड़ेगा। इनफैक्ट इसके बाद अगर हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री एनटीएफ के थ्रू जो बेटरमेंट का एक प्रॉमिस सुप्रीम कोर्ट ने हमें किया था, जो हम आशावादी थे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से भी कि एनटीएफ के थ्रू एक हेल्थ केयर सिस्टम में एक बदलाव आएगा, एक पॉजिटिव बदलाव आएगा, उस पर हम अभी भी आशावादी है। स्ट्राइक कॉल करना हमारा एकदम आखिरी मजबूरी होगी। अगर गवर्नमेंट की तरफ से, एनटीएफ की तरफ से, जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, कोई भी अगर डॉक्टर्स को सीरियसली नहीं ले रहे हैं, हमारे जो न्याज्य मांगे हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वर्क प्लेस सेफ्टी, अगर उसको सरकार ध्यान में नहीं रखते हैं, तो उसी समय हम लोग एक नेशन वाइड स्ट्राइक का सोचेंगे। उससे पहले हम लोग को अपने पेशेंट्स को कोई परेशानी हो, हम चाहते नहीं है। इनफैक्ट इमरजेंसीज हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि इमरजेंसीज में कोई भी आपातकालीन स्थिति में कोई भी मरीज़ आए, वो तो हम कभी बंद नहीं करने में डिसाइड नहीं करेंगे, बट इलेक्टिव सर्विसेज का भी हम लोग एकदम आखिरी में सोचेंगे, अगर हम लोग मजबूर हो गए तो ही। बड़ा कदम आप लोगों की तरफ से उठाया जा सकता है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आज की मीटिंग से कितनी उम्मीद डॉक्टर्स लगा रहे हैं कि ममता बनर्जी आज की मीटिंग में कोई हल निकालें, और जितने लंबे वक्त से जो एक संघर्ष डॉक्टर्स का चल रहा है, वो जो है उसमें एक लोगों को आश्वासन मिले, उम्मीद मिले। देखिए, विश्वास तो काफ़ी है, इसीलिए ये लोग वेस्ट बंगाल से यहाँ पे आए भी हैं और इन्होंने खुद भी ये बात बोली है, हम सब ने बोली है कि पेशेंट केयर हमारी अटमोस्ट प्रायोरिटी है। तो हम इसी विश्वास पे बैठे हैं कि आज की मीटिंग उन तक पहुँचे। एक्चुअली हम आप लोगों के भरोसे हैं कि आप लोगों के भरोसे हमारा जो वर्ड है
वो उन तक पहुंच जाए इवन, एंड वी वुड बी होपफुल कि इस मीटिंग से पहले वो किसी तरह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातों को सुन लें कि सिर्फ बंगाल के लोग ही उनके बात का आज वेट नहीं कर रहे हैं, पूरे नेशन के जितने डॉक्टर्स हैं, प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, पब्लिक सिचुएशन में जो डॉक्टर्स हैं या जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, हर कोई आज की मीटिंग के बेसिस पे अपना आगे का प्लान ऑफ मैनेजमेंट डिसाइड करने वाला है. तो वी वुड बी रियली थैंकफुल टू यू पीपल कि आप हमारा ये मैसेज उन तक पहुंचा दो, सो दैट वो मीटिंग में इस प्रिपरेडनेस के साथ जाएं कि उनके आज के डिसीजंस पे, आज की बातों पे बहुत कुछ लागू होता है. एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी, लंबे वक्त से ये संघर्ष आप लोगों का चल रहा है, क्या लगता है किसकी तरफ से कमी है? एजेंसीज की तरफ से कहाँ कमी रह गई है, सरकार की तरफ से क्या और कहाँ कमी रह गई है कि इतना लंबा वक्त लगता है अगर किसी इंसाफ की मांग डॉक्टर्स या कोई भी शख्स जो है उठाता है? कमी कहाँ रह गया है उसका जवाब तो हमारे पास भी नहीं है. आपको क्या लगता है? No, the Supreme Court and CBI are looking into the fact ki, whose inefficiency this was, why this happened. One thing is very clear that corruption is a sickness of this country, more so in West Bengal, and this has happened there. And I think it is high time we acknowledge this fact. India should be ashamed, West Bengal should be ashamed, and the government of West Bengal should be ashamed that this kind of an atrocity happened to a doctor who has just gone for pursuing her higher education. It is a very sad state of affairs. There is no point denying responsibility here. They have to accept it, and this is a sickness that has to be cured. And only the government of West Bengal, in participation with the doctors, they have to take positive steps and cure this sickness. They have to reform the healthcare system. They have to root out corruption. It won't come in one day. We all know that. It will take time. All that my colleagues are demanding from West Bengal is just a directive that by when something can be done. That's all they are demanding, and it has to be done. There is no other way around it. It has to be done, and she will be doing, the Chief Minister of West Bengal will be doing a favor to the Doctors Society in West Bengal and the general public of West Bengal if she can reform the corruption in the healthcare system there. बहुत शुक्रिया बात करने के लिए. तो सभी दिल्ली आरडीए अलग अलग हॉस्पिटल्स के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर हमारे साथ हैं. उनका एक ही बात उनकी तरफ से कही गई है कि आज जो चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से मीटिंग है डॉक्टर्स की बंगाल में, उससे काफ़ी उम्मीद वो लोग कर रहे हैं कि शायद कोई हल जो है निकले. अगर हल नहीं निकलता है तो फिर डॉक्टर्स की तरफ से भी कुछ सख्त कदम जो हैं, चाहे प्रदर्शन हो या फिर हड़ताल हो, इस तरह के कदम जो हैं वो उठाए जा सकते हैं. कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज़, दिल्ली. For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.